Hi guys, I welcome you in the second part of my vocabulary series. आजकल हम vocabulary सीख रहे हैं. फ्रेंड्स, vocabulary उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं. इसी के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर IELTS के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ये A to Z वाली सीरीज़ को कंप्लीट देखोगे, सारे वर्ड्स को लर्न कर लोगे, उसे डे बाय डे यूज़ करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बन जाओगे. हाय, दिस इज संध्या एंड you are watching my English Magnet channel. Friends, today we are going to see the vocabulary of C. So let us start. CEREMONY. It is a ceremony. Ceremony means समारोह. Another word for ceremony is program. See the sentence also I have written. Friends, मैं इसके साथ आपको उसे यूज कैसे करना है ये भी बताती हूँ. We attended a big ceremony of my friend's birthday ceremony. So in this way you can use this word ceremony in your sentence. और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर दीजिए, वरना आप वीडियो देखते देखते उसमें खो जाओगे और भूल जाओगे उसे सब्सक्राइब करना. तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. चलिए हम देखते हैं हमारा सेकेंड सेंटेंस. COVERT, कोवर्ट. इट इज़ कोवर्ट. कोवर्ट है मतलब छिपा हुआ होना, किसी चीज का सीक्रेट होना, हिडन होना कोई चीज. दिस इज अ कोवर्ट वे टू द टेम्पल. दिस इज अ कोवर्ट वे टू द टेम्पल. CALM, calm. L is silent here, so you have to pronounce it calm. Calm means शांत रहना. That is another word is peaceful. I remain calm in all situation. मैं हर सिचुएशन में शांत रहता हूँ, रहती हूँ. नंबर 4, CONVINCE, convince. It is a convince मतलब मनाना. Persuade, another word is persuade for convince. I am convinced of her sincerity. उसकी sincerity ने मुझे मना ही लिया, convince कर लिया. It's a CONTENT, content. इट्स कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना, संतुष्ट होना. फ्रेंड्स, सेम स्पेलिंग का एक कंटेंट भी होता है, लेकिन कंटेंट का मतलब होता है उस चीज का मटेरियल, दैट इज कॉल्ड कंटेंट. सपोज आई एम टीचिंग यू दिस वोकैबुलरी एंड दिस इज द कंटेंट. ये उसका कंटेंट हुआ. लेकिन अगर मैं प्रोनाउंस कंटेंट कर रही हूं तो कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना या सेटिस्फाइड होना. I feel content when I help poor. I feel content when I help poor. CONTAGIOUGS, it's a contagious. It's a contagious मतलब infectious. Infectious है, संक्रमण वाला है, कोई डिसीज के बारे में हम इसे यूज करते हैं. एंड सी द सेंटेंस, COVID-19 इज अ contagious disease. COVID-19 कैसे है? एक संक्रमण फैलाने वाला डिसीज है. तो फ्रेंड्स, बेटर होगा आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसे नोट कीजिए. अदरवाइज अ सिंपल वे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. CONSERVATIVE. इसे प्रोनाउंस भी इसी तरह करना है आपको, कंजर्वेटिव. इट्स कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी. जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, जो पुराने विचारों को मानते हैं, जो इलिबरल होते हैं, जो लिबरल नहीं है. ऐसे इलिबरल मतलब जो आज भी अपने विचारों को फ्री नहीं कर पाए हैं. माई फ्रेंड्स फैमिली इज कंजर्वेटिव. नंबर 8, CONSIDERABLE, कंसिडरेबल. कंसिडरेबल मीन्स विचारणीय, जो विचार जिस पर करना पड़ता है हमें, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेबल मीन्स थिंकेबल. देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच. आज भी पुअर और रिच के बीच में एक कंसिडरेबल डिफरेंस है. CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट. इट इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा. इसी का दूसरा वर्ड है डिस्प्यूट या फाइट. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटी. दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या फाइट है. CONSISTENT, consistent. See the pronunciation, it is consistent.
कंसिस्टेंट मतलब लगातार, एक कंटिन्यूअस वे में हम जो करते हैं दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. वी मस्ट स्पीक इंग्लिश कंसिस्टेंटली. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर सी. लेट अस सी डी. DISMANTLE, इट इज डिसमेंटल. डिसमेंटल मीन्स नष्ट करना. उसी का एक और वर्ड है डिमोलिश. इट इज अ डिमोलिश. माई फ्रेंड डिसमेंटल्ड हिज ओन प्रोजेक्ट. मेरे फ्रेंड ने उसी के प्रोजेक्ट को डिसमेंटल किया. सेकेंड, DIPLOMACY, इट्स डिप्लोमेसी. इट्स डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी दैट इज कॉल्ड कूटनीति. अनदर वर्ड फॉर इट इज अ स्ट्रैटेजी. See what sentence I have written? The man is known for his diplomacy. वो आदमी उसकी कूटनीति के लिए जाना जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी के लिए जाना जाता है. DIABOLIC, इट्स डायबोलिक. डायबोलिक. डायबोलिक मीन्स क्रूर, और जिसका अलग वर्ड है एक और जिसका सिनोनिम है क्रूएल. क्रूएल. सम किंग्स वर डायबोलिक. कुछ किंग्स डायबोलिक थे, जो क्रूर थे, निष्ठुर थे. DILEMMA, इट्स डिलेमा. डिलेमा मीन्स दुविधा या डाउट होना, किसी चीज पर डाउट होना. आई हैव अ डिलेमा अबाउट द कॉस्ट ऑफ दिस टीवी. DIVINE, डिवाइन. डिवाइन. डिवाइन मीन्स अलौकिक, एक तेजपूर्ण, एक अलौकिक, जिसे हम होली भी कहेंगे. There is a divine image of Jesus in our mind. हमारे माइंड में जीसस क्रिस्ट की एक होली इमेज है, एक डिवाइन इमेज है. नंबर 6, DAZZLING, इट्स डैज़लिंग. इट्स डैज़लिंग. डैज़लिंग का मतलब होता है चमकीला या शाइनिंग, जिसे हम कहेंगे. सेंटेंस देखिए, ही इज द डैज़लिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड. वो बॉलीवुड का एक चमकता सितारा है. DELIGHT, डिलाइट. इट इज अ डिलाइट. डिलाइट मतलब आनंद, या जिसे हम कहेंगे हैप्पीनेस. इट्स माई डिलाइट टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड. मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड को देखना. DESERVE, इट इज अ डिजर्व. डिजर्व मतलब लायक होना, उसी के लिए दूसरा वर्ड है बी वर्थ. लता मंगेशकर डिजर्व्स ऑल अवार्ड्स. लता मंगेशकर सारे अवार्ड्स लेने के लायक है, वो डिजर्व करते हैं. डिग्निफाइड. DIGNIFIED, इट्स डिग्निफाइड. डिग्निफाइड मतलब सम्माननीय या रेप्यूटेबल. दिस मैन हैज अ डिग्निफाइड इमेज इन द सोसाइटी. इस आदमी की एक डिग्निफाइड इमेज है हमारे सोसाइटी में, मतलब वो सम्माननीय पर्सन है हमारे सोसाइटी के लिए. DIVERSE, इट्स डाइवर्स. डाइवर्स मीन्स डिफरेंट होना या फिर अलग होना. देयर इज अ डाइवर्स कल्चर इन डिफरेंट स्टेट. हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट में डाइवर्स कल्चर है. सो these are the vocabulary word of D. If you like my video, please share it and subscribe it.